और शिवसेना में बगावत का बिगुल फूंककर गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने संजीवनी बख्श दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को भरोसा दिया है कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर कम से कम 11 जुलाई तक उनकी विधायकी नहीं जाएगी। यही नहीं, बागियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस थमा दिया है। मी मोह सोडला पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी। राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बालासाहेब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। महाराष्ट्र में जारी सियासी भूचाल के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने शिवसेना के बागी अनिल शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है, यानी तब तक इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सवाल उठाए, तो डिप्टी स्पीकर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन और उद्धव गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर का बचाव किया। उद्धव गुट ने कहा शिंदे गुट को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, जबकि शिंदे गुट ने कहा कि उन्हें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार हासिल है। उद्धव गुट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को नोटिस अनजाने ईमेल से किया गया, तो वहीं शिंदे गुट ने कहा कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस भेजा था। उद्धव गुट ने दलील दी कि स्पीकर ने अविश्वास का नोटिस खारिज कर दिया, जबकि शिंदे गुट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को नई नियुक्ति का अधिकार ही नहीं है। उद्धव गुट ने कहा कि बागियों को और समय देना गलत होगा, जबकि शिंदे गुट ने कहा कि स्पीकर के नोटिस पर रोक लगनी चाहिए। शिंदे गुट की दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल दागा कि क्या इस मामले में स्पीकर की कुर्सी पर बने रहने को लेकर ही सवाल है। जब आर्टिकल 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला पेंडिंग हो, तो क्या वो विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेज सकते हैं? उद्धव गुट ने दावा किया कि स्पीकर को फैसला लेने का पूरा अधिकार, तो शिंदे गुट ने पूछा कि आखिर वो फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रहे हैं। उद्धव गुट ने यह भी कहा कि अदालत की भूमिका स्पीकर के फैसले के बाद शुरू होती है, जबकि शिंदे गुट ने दुहाई दी कि डिप्टी स्पीकर को हटाने का मामला अभी पेंडिंग है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है, और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और बागी विधायकों को स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और 5 दिन में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी और तब तक शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को का आदेश दे, मसलन कि राज्य में बहुमत साबित करने के लिए सरकार को इस दौरान यानी अगली सुनवाई तक न कहा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया, क्योंकि जो याचिकाएं यहाँ पर लंबित हैं, आई हैं, उसमें इस तरह की मांग नहीं की गई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास अदालत आने का विकल्प खुला रहेगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे धड़ा बहुमत सिद्ध करने की मांग करे, और इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहें भी, और तब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास अदालत आने का विकल्प खुला रहेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।